Okay, so hello everyone. एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इनकी सब कॉस्ट हम सब पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं कवर. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो आउटपुट का, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा या एडिशन होता है कॉस्ट में, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. देखो, ये एक फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? सपोज आपने इफ यू हैव प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट थी 100. अब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया और जिसकी वजह से कॉस्ट हो गई 110. तो एक 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की वजह से एक्स्ट्रा एडिशन कितना हुआ है कॉस्ट में? 10 रुपीज. सो दैट इज, ये जो 10 रुपीज है ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे इस फॉर्मूले में n, मतलब कि हम 11th यूनिट की बता रहे हैं कि 11th यूनिट बनाने की वजह से कितना एडिशन हुआ है टोटल कॉस्ट में, तो आप क्या करोगे? टोटल कॉस्ट 11th यूनिट का और टोटल कॉस्ट 11 माइनस 1 10th का. 11th का कितना था? 110. 10th का कितना है? 100. तो ऐसे आपका निकलेगा. बट सपोज कि अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया आपने, यू हैव प्रोड्यूस मोर देन वन, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे बेटा. ये वाला, जैसे 10 यूनिट्स बनाए, वही मैं ले रही हूँ, तो ₹100 आपकी कॉस्ट है. अगर आप 15 अब यूनिट्स बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 150. तो अब ये एक से ज्यादा यूनिट है. कितने आपका यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा बनाए? 5. उसकी वजह से एडिशन कितना हुआ कॉस्ट में? 50 रुपीज. राइट. तो हम कैसे निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट. चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 50. चेंज इन आउटपुट कितना है? 5. तो मार्जिनल कॉस्ट हुआ 10. राइट. नाउ अब इस टेबल को हम फिल करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट की टेबल को. वैल्यूज कैसे निकालनी है इसकी हमें, दैट वी विल डू. तो सिंपली देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल दिया है, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट दिया है. हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट. तो जब टोटल कॉस्ट से मार्जिनल निकालना होता है, मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशन टू द टोटल कॉस्ट. कितना आपने एडिशन किया. तो टोटल से हम अगर हम मार्जिनल निकालते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो पहला तो टोटल कॉस्ट आप ऐसे लिखो, और देर इज नथिंग, सॉरी, इसको मैं एक बार ठीक करके लिख देती हूँ. अभी आपने 0 आउटपुट बनाया, यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग, तो टोटल कॉस्ट तो आपका 12 है, विच इज नथिंग बट सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है ना, इसको करके आया है ऐसे. नाउ मार्जिनल कॉस्ट, अभी तो आपका कॉस्ट में कोई भी एडिशन नहीं हुआ है. ठीक है, तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे. अब कितना एडिशन हुआ? पहले 12 थी, अब हो गई 18. तो कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 6. तो ये कैसे आया है? 18 माइनस प्रीवियस कॉस्ट, फिर 22 माइनस प्रीवियस 18. तो कितना हो गया ये आपका? 4. तो ये कैसे आया आपका? जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है उसमें से आप प्रीवियस टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे. मैं ये ऐसे बार बार नहीं लिखूंगी, ओरली वी विल डू. 27 माइनस 22 प्रीवियस वाला 5. 36 माइनस 27 it is 9. 47 minus 36 it is 11. नाउ ये बात आपको समझ आ गई अब कि मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकालना है. हम देखेंगे कि कितना टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है. पहले 12 थी, फिर 18 हुई, तो कितना एडिशन हुआ? 6. फिर 18 थी और 22 हो गई कॉस्ट, तो कितना एडिशन हुआ? 4. दिस वे विल फाइंड. नाउ मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम डिराइव कर रहे हैं. आउटपुट इधर,
तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इट इज यू शेप्ड, राइट, इट इज यू शेप्ड कर्व. इट फॉल्स टिल इट रीचेज द मिनिमम पॉइंट. ये फॉल हो रहा है, मिनिमम जितना फॉल होना था हो गया, ये मिनिमम पॉइंट है, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग, राइट. Okay, now relationship between average cost and marginal cost curve. So both AC and MC are derived from total cost. ठीक है, AC और MC दोनों के दोनों आपको पता है U shaped है, AC भी U shaped है और MC भी. अब now this is important कि जब MC is less than AC, थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो AC है it will fall. डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए, इधर या देखो MC is less than AC, तो AC falls, राइट. ये देखिए ये आपका MC कर्व है, ये वाला, दिस इज योर MC कर्व एंड दिस इज योर AC कर्व. तो MC व्हेन इट इज लेस देन AC, ये MC कर्व, ये जो अभी यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व, AC का मिनिमम है, राइट. तो अभी इसके लेफ्ट साइड में मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट पे देखिए MC कर्व इज बिलो द AC कर्व. MC ये रहा और AC आपका ये रहा कर्व. तो AC जब MC इज बिलो AC तो AC इज फॉलिंग, और जब MC इज इक्वल टू AC, इस पॉइंट पे MC इज इक्वल टू AC, तो AC इज एट मिनिमम पॉइंट. ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि MC जब है AC के तो AC इज एट मिनिमम. और थर्ड, जब MC इज ग्रेटर देन AC, अब मिनिमम पॉइंट जो AC का था, इसके राइट पे देखिए MC कर्व इज अबव, ये MC है, इट इज अबव AC कर्व, तो AC इज राइजेस. ठीक है, AC राइजेस. MC कर्व कट्स AC फ्रॉम बिलो. तो मेन ये आपकी जो रिलेशनशिप है ना, अगर MC और AC का आएगा तो आपको ये तीन चीजें ध्यान में बतानी है. दिस इज द important relationship between the MC and the AC. You have to, when the paper, in the paper if it is asked you write the general relationship between AC and MC, then you have to mention these 3 points. ठीक है, तो अगर MC is less than AC तो AC falls, MC is equal to AC, AC is minimum, MC is greater than AC, AC rises. ठीक है, now ये हो गया हमारा. तो ये जो इधर मैंने ग्राफ का स्पेस छोड़ा हुआ है, इसमें आपको यही वाला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. मैं सिंपल इधर कर देती हूँ एक बारी. आपका ये AC है, ठीक है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ ये मिनिमम है. मिनिमम इसका मैं दोबारा एक बारी बना देती हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको. ये AC कर्व है, ठीक है, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज MC, इसे, ठीक है. तो देखिए जब MC इज बिलो AC तो AC फॉल हो रहा है, और यहाँ पे MC कर्व इज अबव AC तो AC राइज हो रहा है, एंड हियर बोथ MC इज इक्वल टू AC तो AC मिनिमम पे. ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट. तो ऑलमोस्ट ये भी वही है, ABC जो हमने अभी AC का और MC का पढ़ा है बेटा, वही आपका ABC और MC का भी है, राइट.